मेरा ऐसा नहीं मानना है। ऐसे आज आर्थिक युग जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धन से खरीद के लोग बन जाएंगे। सरकार इसीलिए तो चुनाव में डायरेक्ट जनता के द्वारा कर दिया गया है। अगर धन बल का ही शुद्ध रूप से उपयोग होता तो देश के अरबपति लोग ही एमएलए, एमपी, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होते। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी जी ही होते। नरेंद्र मोदी जी तो नहीं होते, नीतीश कुमार नहीं होते। नमस्कार, आरटीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कमल किशोर। अभी हमारे साथ भाजपा नेता नवीन कुमार सिंह जी हैं और इस बार बेगूसराय नगर निगम से भावी मेयर प्रत्याशी भी हैं। सबसे पहले सर आपका आरटीवी बिहार में स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम जानना चाहते हैं कि नगर निगम चुनाव को लेकर के बहुत सारे प्रत्याशियों ने अपना अपना बिगुल फूंक दिया है, ठीक है। तो बेगूसराय की जनता ये जानना चाहती है कि बेगूसराय में प्रत्याशी बहुत सारे आते जाते रहते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करते हैं उनके, क्योंकि स्वयं प्रत्याशी हैं। किस मोटो को लेकर के आप चुनाव लड़िएगा? नगर निगम में जब राज्य सरकार ने ये फैसला लिया कि इस बार जनता के द्वारा मेयर और उपमेयर का चुनाव होगा, इससे पूर्व का जो चुनाव होता था वार्ड पार्षद के द्वारा चुनाव होता था, इसमें खरीद फरोख्त किया जाता था। उस चीज़ को समाप्त करने के लिए सीधे जनता को ये अधिकार दिया गया। जब जनता को ये अधिकार सरकार ने दिया तो मैं भी 32 वर्षों से ज़्यादा से राजनीतिक सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए थे। हम भी फैसला लिए कि बेगूसराय नगर निगम में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे अगर ये सीट सामान्य रहती है तो। और नगर निगम में बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं की अंबार लगी हुई है, ड्रेनेज की व्यवस्था है, जाम रहती है, कोई व्यवस्था नहीं है। प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, राशि खर्च किया जा रहा है, उसमें कोई गति नहीं है। जो भी पूर्व के लोगों ने प्रयास किए उनमें काम की कोई क्वालिटी नहीं है। जहाँ तहाँ जाम रहती है, कौन क्या कैसी व्यवस्था किया जाए उसका कोई सिस्टम नहीं है। अगर जनता के द्वारा आशीर्वाद मिलता तो हम चाहेंगे कि स्वच्छ, सुंदर, सुसज्जित एक बेगूसराय नगर निगम हो, साफ सुथरी हो और नगर निगम में के अंदर जो काम हो गुणवत्तापूर्वक काम हो। इसमें जो भी नगर निगम का आय कैसे बढ़े, नगर निगम का व्यवस्था कैसे आगे बढ़े, हमारा बेगूसराय नगर निगम कैसे आगे बढ़े, जिसके जो देश स्तर पर इसकी मानचित्र पर आगे बढ़े। यही मेरा सोच है, ईमानदारी सोच है। श्री बाबू के प्रेरणा स्रोत से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनसे प्रेरित हैं। बिहार में मुख्यमंत्री बहुत बने लेकिन श्री बाबू कोई दूसरा नहीं हो सके। सारे लोग उनके अनुसरण ही करते हैं। मैं भी उनके प्रेरणा स्रोत मानता हूं, मैं उनसे अनुसरण करता हूं और कोशिश रहेगी कि जनता के बीच हम अपनी बात को लेकर जाएंगे, सीधे प्रयास करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। अगर देंगे तो एक स्वच्छ, सुंदर, सुसज्जित नगर निगम बनाएंगे। क्षेत्र में जाहिर सी बात है भ्रमण कर रहे होंगे, क्या लग रहा है? क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता का तो प्यार स्नेह तो मिल रहा है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अभी तक हम जितनी लगभग 3.5 महीना में जहाँ भी गए मैं अकेले ही गया और हर क्षेत्र के जनताओं के द्वारा हमें स्नेह, प्यार, आशीर्वाद तो मिल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया पर कम दिखते हैं, क्या वजह है इसका? सोशल मीडिया पे कम दिखते नहीं है। सोशल मीडिया पे मैं जब सरकार का फैसला आया तो मैं जनता के बीच घूमने लगा, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कोई चिट्ठी नहीं निकली कि किस तरह का चुनाव होगा, रिजर्वेशन चेंज होगा, नहीं होगा, क्या होगा। और हम 32 वर्षों से सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं तो जनता के बीच जा रहे हैं। जब फाइनली चिट्ठी निकल जाएगी सरकार की तो हम पूरी जोर शोर ताकत से मैदान में आएंगे। और सोशल मीडिया तो चौथी स्तंभ है कि हमारी आवाज़ को जनता के बीच पहुंचाने वाले, तो उससे हम अलग रह नहीं सकते हैं। फिलहाल सरकार की चिट्ठी का इंतज़ार है और उनका चिट्ठी जब क्लियर हो जाएगा कि कैसे चुनाव होगा, इसमें रिजर्वेशन रहेगा नहीं रहेगा, और सेवा समर्पण भाव से हम काम करते हैं। अगर रिजर्वेशन भी हो जाएगा तो भी हम घूमते रहते हैं, जनता के बीच जाते आते रहते हैं। आप बता रहे थे जोर शोर से आएंगे, मतलब किस तरह से? धन बल से या फिर? धन बल से नहीं, हम सेवा और समर्पण के भाव से काम करते हैं। धन बल का हम में भरोसा नहीं करते हैं
और धन बल के रूप में हम कभी नहीं आएंगे। जनता का जो आशीर्वाद जिस रूप में मिलेगा मुझे स्वीकार होगा। पिछले दिनों मैंने एक मेयर प्रत्याशी का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बताया कि मेयर चुनाव लड़ने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जिनके पास धन है वही मेयर पद पर आ सकते हैं। मेरा ऐसा नहीं मानना है। ऐसे आज आर्थिक युग जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धन से खरीद के लोग बन जाएंगे। सरकार इसीलिए तो चुनाव में डायरेक्ट जनता के द्वारा कर दिया गया है। अगर धन बल का ही शुद्ध रूप से उपयोग होता तो देश के अरबपति लोग ही एमएलए, एमपी, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होते। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी जी ही होते। नरेंद्र मोदी जी तो नहीं होते, नीतीश कुमार नहीं होते। वर्तमान में जो है उनकी कार्यशैली को कैसे देखते हैं? वर्तमान में जो काम किए हैं उनको लोग देख रहे हैं, और उनके काम को जनता पर निर्भर है कि जनता कितना उनको स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है, ये तो जनता का है। हम अपनी बात सिर्फ जनता से कहेंगे। जनता ही लोकतंत्र के मालिक हैं, भगवान हैं। जनतंत्र में सब कुछ जनता के द्वारा ही जो दी जाती है ताकत, मत, उसी से लोग विजय होते हैं, बनते हैं काम करने। तो हम सीधा जनता के बीच ही जाने वाले हैं, जनता से अपना आशीर्वाद मांगेंगे। बाकी जो बने हैं, जो पूर्व हैं या जो बनने वाले हैं, सबको जनता जानती है। वो जनता किसको चुनेगी वो तो स्वतंत्र है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वो तो कहते हैं कि 5 सालों में बेगूसराय में स्वर्ण काल आ गया, कहीं दिख ही नहीं रहा। जनता जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो ऐसा सवाल सुनने को मिलता है। ये आप जनता से पूछिए, हम प्रत्याशी हैं इसलिए इस पर हम कोई जवाब नहीं देंगे। जनता को लगेगा कि अच्छे किए तो जनता पुनः उनको मौका देगा। क्या अगर लगेगा कि नहीं काम किए तो जनता निर्णय करेगा, ये तो जनते पर है। हम तो बताए कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। किसी तरह का चुनाव में जनता ही वोट देती है, तो जनता को अगर लगेगा अच्छा बुरा ये तो निर्णय जनता करेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं और गमछा बांध करके जो हवा होता है जिनका, उनको रुख को मोड़ देते हैं। ऐसे में मुश्किल ये भी हो गया है कि कोई आम आदमी अगर सेम कलर का गमछा खरीदता है तो लोग वही कहते हैं कि फलना प्रत्याशी ने गमछा दिया है। देखिए, कहने के लिए बहुत तरह की बातें आती रहती है, जाती रहती है। हम जब मतदाताओं से मिलते हैं, माँ कामाख्या धाम का एक प्रसाद के रूप में अंग वस्त्र लिए हैं और जनता के बीच जब जाते हैं तो उनको सम्मान करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं देता हूँ उसी से जनता वोट देती है। मिलने जुलने के क्रम में एक सम्मान हम जनता को करते हैं, जनता का स्नेह प्यार मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जनता के बीच में देना कोई गलत तो है नहीं, और ये काम कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। ठीक है कि चुनाव में हम इसे पूर्व भी चाह रहे थे, पार्टी से भी चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी ने नहीं दिया तो पार्टी के साथ तो काम कर रहे हैं। कोई पहली बार तो हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। हम तो लगातार आपको बताए कि 32 वर्षों से हैं। इससे पूर्व मेरे माताजी पिताजी भी पंचायत जब था तो मुखिया रह चुके हैं, और जो भी काम किए बिल्कुल ईमानदारी से, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है उन पर भी किसी तरह का। आगे का आपका क्या प्लान रहेगा, क्योंकि अभी तो रोस्टर जारी भी नहीं हुआ है? हम जनता के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं। रोस्टर में अगर सामान रहेगा तो मैं लड़ूंगा, नहीं रहेगा तो भी जनता का सेवा में कर रहा हूँ और करते रहेंगे ताउम्र। अगर रोस्टर में सामान सीट रहा है, ठीक है, बेगूसराय को लेकर के, तो सामान बहुत सारे दिग्गज प्रत्याशी हैं, टकराव किन से रहेगा? मेरा टकराव किसी से नहीं। मैं बताया कि सीधे जनता के बीच जाऊंगा, जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए। टकराव किसी से नहीं। सारे लोग अपने हैं और मैं किसी का नाम भी नहीं लेता हूं। जनता के बीच जाता हूं, किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं। सबके मालिक जनता है, लोकतंत्र के उसके भगवान कहते हैं। इसलिए सीधा मैं जनता के बीच जाऊंगा। जनता जिसको आशीर्वाद देगा वो बनेगा। अगर हम पार्टी की बात करें तो आप भाजपा के ही 3-4 मेयर प्रत्याशी हैं। हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है, हर पार्टी का इसमें कोई सिंबल नहीं रहेगा, ऐसा जहाँ तक अभी मुझे जानकारी है।
और हर आदमी बनना चाहते हैं, चाहे दल से हो या दूसरे दल से हो। पार्टी के द्वारा कोई अधिकृत अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो हम पार्टी में भी अपनी विचार को प्रदेश में रख चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई जानकारी नहीं मिली है कि पार्टी के द्वारा दलगत कोई होगा। इसलिए हर आदमी की इच्छा है, संविधान ऐसा है कि कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है और जनता का आशीर्वाद जिन्हें मिलेगा वो विजयी होंगे, वो बनेंगे।